हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट हानिया आमिर। अगर आप हानिया को नहीं जानते, शी इज़ अ पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो कि इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। शी इज़ करेंटली 28 ईयर्स ओल्ड। हानिया पाकिस्तान में तो पॉपुलर थी ही, बट इंडिया में इश्किया ये ड्रामे से हानिया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और बैक टू बैक ड्रामास जैसे मेरे हमसफ़र, मुझे प्यार हुआ था और कभी मैं कभी तुम ड्रामास की वजह से हानिया ने काफ़ी कंट्रीज़ में अपना नाम बना लिया। हानिया की सोशल मीडिया प्रेजेंस हमेशा चर्चे में रहती है, जहां उनके फॉलोअर्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप हानिया की बबली, फ्रिवोलस और हाई स्पिरिटेड पर्सनालिटी को काफ़ी चरिश करता है, और वही दूसरे ग्रुप को लगता है वो काफ़ी ओवर एक्टिंग करती है और क्रिंज है। पर इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहले थोड़ा हानिया के पास्ट को जान लेते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही नहीं, बल्कि हानिया अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी जानी जाती हैं, चाहे उनके रिलेशनशिप र्यूमर्स हो या फिर उनके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। हानिया का आसिम अजहर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ये दोनों 2018 में किसी इवेंट पर मिले, उसके बाद क्या स्पार्क्स फ्लू एंड ये दोनों हर सोशल गैदरिंग्स पर एक साथ दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि ये दोनों वेकेशंस पर भी हर बार एक साथ जाते थे और उसके व्लॉग्स भी यूट्यूब पर अपलोड करते थे। और 2019 में इनकी साथ में एक फिल्म भी आई, प्यार कहानी, और इसी साल में इनके डेटिंग र्यूमर्स भी ज़्यादा बढ़ने लगे। इनकी फेमस हम ब्राइडल कुटाव वीक के रैंप वॉक के बाद तो सबको कंफर्म हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। With the next year, during a live session, she said हानिया और आसिम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. और इसके बाद आसिम को सब रूथलेसली ट्रोल करने लगे बाय सेइंग कि उसको फ्रेंड जोन कर दिया। और बैक टू बैक हानिया ने काफ़ी अपसर्ड चीज़ें करी, पर जब कुछ रीजंस की वजह से हानिया काफ़ी ट्रोल हो रही थी, आसिम ने ये ट्वीट करी जिसमें ही शेयर दिस मीम, बाल बाल बच गया, हिंटिंग टुवर्ड्स हानिया। जिसके ऊपर हानिया ने ये ट्वीट किया, यू कैन आइदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। आसिम ने इस पर रिएक्ट करते हुए एक लॉन्ग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वे वर ऑल दीज पीपल एंड देयर सपोर्टर्स फॉर द पास्ट 1.5 year when everything was directed towards me. People were constantly bullying me. I have stayed silent for a whole year and a half. और एक पोस्ट से ही सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। कुछ लोग तो अपनी पिक्चर्स के नीचे मेरे अगेंस्ट कमेंट्स भी पिन कर रहे थे, इनडायरेक्ट कैप्शंस भी लिख रहे थे, लाइव सेशंस में मेरे बारे में बातें कर रहे थे, फ्रेंड जोन भी कर रहे थे, और अब सब कुछ करके विक्टिम बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हानिया ने अपसर्ड चीज़ें करी थी, this is what I was talking about. Hania shouldn't have done that. If a relationship is over, for whatever reasons, one should handle it maturely. But instead, she left no chance to disrespect him. और इसका मतलब आसिम सही नहीं हो जाता। He posted that meme when Hania was already getting extreme trolling, और जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी। Someone morphed her video, तो he should have been silent at that time. But दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया। Now coming to the Dallas event controversy, कभी मैं कभी तुम की प्रमोशंस के लिए हानिया और उसके को-स्टार फहद मुस्तफ़ा यूएसए में मीट एंड ग्रीट कर रहे थे। पर डैलस के इवेंट पर फहद एंड हानिया 2 घंटे देर से पहुंचे, और हाफ एन आवर के बाद ही बोथ ऑफ देम वॉकड आउट ऑफ द इवेंट एंड लेफ्ट। जबकि ये इवेंट 2 घंटे का था। बट हानिया की इस बिहेवियर को जब ट्रोल किया जा रहा था, तो शी पोस्टेड दिस स्टोरी, इसलिए वो इवेंट से चली गई थी। बट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने ये सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। दे सेड कि जब उन्होंने इतने एक्सपेंसेस किए थे टू ऑर्गेनाइज दिस मीट एंड ग्रीट, तो वो ऐसा कुछ क्यों करेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजर्स का ही लॉस है। हानिया एंड फहद ने बाकी इवेंट्स भी कैंसिल कर दिए इस हादसे के बाद। इसमें ऑर्गेनाइजर्स और फैंस दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। ऑर्गेनाइजर्स के पैसे एंड रेपुटेशन खराब होने का चांस था, एंड फैंस के पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो गए थे। Very disappointed. We all came from such far places. Everybody loved them, wanted to get a good experience, but unfortunately, it was not a good experience. The way they abruptly left without even saying goodbye, they lack humbleness a lot. सेलिब्रिटीज़ जो खुद को हमेशा हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो उनके एक्शन से प्रूव हो जाता है कि वो एक्चुअल में कितने हम्बल हैं। इवेंट्स के लिए पहले तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और होटल, कार्ड्स एंड सबका एक्सपेंस फ्री होता है।
सिर्फ जाकर इवेंट अटेंड करने में तो इनको इतनी मुश्किल होती है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता तो नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने हेल्थ का रीज़न दिया, बट उस टाइम पे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, तो लोगों के प्यार को लाइटली लेना इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब हम हानिया की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे लोग कहते हैं शी इज़ ओवररेटेड एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी एज में एक्सट्रोवर्ट होना या बबली होना गलत नहीं है। हर कोई डिफरेंट होता है। 25 प्लस की लड़कियां अगर बबली वे से एक्ट करे तो अटेंशन सीकर कहा जाता है, जैसे तेजस्वी प्रकाश, जैस्मिन बसन एक्सेट्रा। और टीनेजर्स जब मेच्योर वे से एक्ट करते हैं तो उनको अपनी एज के मुताबिक बिहेव करने को बोलते हैं, जैसे जन्नत जुबैर, नताशी गोयल। हानिया अपने इंस्टा पे कैंडिड मूवमेंट्स, गूफी वीडियोस शेयर करती है और कमेंट सेक्शन इन सारे वर्ड से भर जाता है, क्यूट बनने की कोशिश करी है वगैरह वगैरह। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फॉलो मत करो ना, मत देखो उनके वीडियोस। अगर कोई बबली पर्सनालिटी का है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकता। दे नो कि कहाँ मैच्योर एक्ट करना है और कहाँ नहीं। जैसे तेजस्वी ने अपने लिए स्टैंड जहाँ लेना है वहाँ बचपना नहीं किया, चाहे बिग बॉस में हो या फिर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में। कल तो तुम जितना नाच रही थी तुम्हें उन्होंने भी सिलेक्ट किया नहीं था, फिर मैं बच गई थी इसलिए वहां चली गई थी। तो कल के पूरे दिन में अगर तुम किसी का चॉइस हुई हो वो मेरा हुई हो। डोंट स्टॉप। और जो मैच्योर एक्ट करते हैं वो अपने दोस्तों एंड फैमिलीज के सामने सिली और गूफी एक्ट करते हैं। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है यार, इससे आपको तो कोई हार्म नहीं हो रहा है ना। व्हाई हेट देम? इफ यू कांट से समथिंग नाइस, से नथिंग एट ऑल। That's it for today guys. Bye bye. Like and subscribe.